ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को भादव संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भादव संकष्टी चतुर्थी की कथा लाए हैं। इसके अलावा हम आपको चौथ माता की कथा भी सुनाने वाले हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं भादव संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। पार्वती माता गणेश जी से कहती हैं कि हे पुत्र, भादव कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा जाता है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझा कर कहिए। गणेश जी कहते हैं कि हे माते, भादव कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। इसमें आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। हे माता पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, अखुरत, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रायः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात रात में पूजन एवं कथा का श्रवण करें। तब माता पार्वती कहने लगी कि पुत्र, अब तुम मुझे इसकी कथा भी सुनाओ, मैं वो भी सुनना चाहती हूँ। तब गणेश जी कहने लगे कि हे माता, मैं आपको इससे संबंधित एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुआ करते थे। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शाप से ग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग से उन्हें कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप बतलाइए। गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुआ खेलते हुए अपना सब कुछ गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराशा और असहाय होकर राजा नल वन की ओर चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके पश्चात राजा किसी नगर में कोई काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा, रानी, राजपुत्र कहे जाते थे, अब सब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से अलग होकर, कर्म फल भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती पूछती है कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से मिलन कब होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का ये उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होगा। ये सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला एवं शुभ फलदायक है। भादव मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट नाशन कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। ये बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादव की संकट नाशनी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमाह गणेश जी का पूजन करने लगी।
7 महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य और पुत्र व पहले जैसा सुख सुविधाएं और वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से जो भी इस व्रत को करता है, मैं उसके कष्टों को दूर करता हूँ और उसके सारे विघ्नों को दूर कर देता हूँ, क्योंकि ये व्रत सभी कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करता है। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। यहाँ पर संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा समाप्त हुई। अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में सेठ सेठानी का घर था, जिसमें उनके साथ उनका बेटा और बहू भी रहा करते थे। बहू का प्रतिदिन का ये नियम था कि वो पहले सबको भोजन कराती थी, इसके बाद वो स्वयं भोजन करती थी। इसकी ये आदत पड़ोस की सभी स्त्रियां जानती थीं। तो पड़ोस की एक महिला रोज उससे पूछती कि आज तुमने क्या खाया, तो बहू हर बार उसको जवाब देती कि ठंडा बासी भोजन खाया। ऐसे ही वो रोज महिला उससे पूछती कि आज क्या खाया, तो रोज वो यही जवाब देती कि ठंडा बासी भोजन खाया। ये बात सेठ का बेटा रोज सुनता था। तो एक दिन उसके मन में शंका पड़ गई कि ये रोज नए नए पकवान बनाती है, खुद भी खाती है और सबको भी खिलाती है, लेकिन जब पड़ोसन पूछती है तो उसको कहती है कि ठंडा भोजन। ऐसा क्यों कहती है? तो ये सोचकर वो अपनी पत्नी के पास गया और उससे पूछने लगा कि तुम आखिर अपनी पड़ोसन से झूठ क्यों बोलती हो कि तुमने ठंडा बासी भोजन किया, जबकि तुम रोज रोज नए पकवान बनाती हो, सबको खिलाती हो और गरम गरम स्वयं भी खाती हो, तो तुम उससे ऐसा झूठ क्यों बोलती हो? तो पत्नी ने उत्तर दिया कि हम जो खा रहे हैं वो आपके माता पिता की मेहनत की कमाई है। जब आप अपनी मेहनत से कमाएंगे तब मैं इसे ताजा भोजन मानूंगी। इस बात से प्रभावित होकर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब से मैं भी बड़े शहर में जाकर स्वयं कमाई करूंगा। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, घर में तो इतना सारा धन है, इतना धन है कि हम यहाँ पर कई पुश्तें बैठे बैठे आराम से खा सकती हैं। तो तुम्हें आखिर अचानक काम करने की क्या जरूरत पड़ गई है? अरे अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करो, ऐश करो, बैठे बैठे खाओ, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये सब समझाने के बाद भी उसके बेटे पर उसकी माँ का कोई भी असर नहीं पड़ा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन लेकर जब तक नहीं लौटूंगा तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। इतना कहकर वो काम के लिए वहाँ से जाने लगा और जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि जब तक मैं वापस न आ जाऊं चूल्हे की आग बुझने न देना। कुछ समय के पश्चात घर में चूल्हे की आग बुझ गई। बहू को चिंता हुई कि कहीं ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं। वो आग लेने के लिए पड़ोस के घर गई, जहाँ पड़ोसन ने चौथ माता का व्रत किया हुआ था। बहू ने पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हैं? तो पड़ोसन ने बताया कि इस व्रत से धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये जानकर सेठ की बहू ने भी चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया और घी गुड़ का चूरमा बनाकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया। उसने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ ये व्रत कई दिनों तक किया। चौथ माता की कृपा से उसके पति को एक दिन सपना आया। सपने में चौथ माता ने कहा कि तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, तू घर लौट जा और दुकान खोलकर कंकु केसर का व्यापार शुरू कर, तेरा भाग्य खुल जाएगा। उसके पति ने चौथ माता की बात मानी और उसने दुकान खोलकर मेहनत से धन कमाया। जब वो धन लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में एक विशाल नाग रास्ता रोककर खड़ा हुआ था। नाग ने कहा कि तेरी आयु पूरी हो गई है, अब मैं तुझे डसूंगा। पति ने नाग देवता से विनती की कि मुझे एक बार घर जाकर अपनी पत्नी से मिल लेने दो, इसके बाद मैं यहाँ पर लौट आऊंगा, तब आप मुझे डस लेना। नाग ने वचन लेकर उसे जाने दिया। घर पहुंचकर पति ने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। पत्नी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने 7 चरणों की तैयारी की। पहली जगह रेत डाली, दूसरे पर इत्र रखा, तीसरी पर गुलाल और फूल सजाए, चौथी पर कंकु केसर रखा, 5वीं पर मिठाई रखी, छठी जगह गद्दा बिछाया और 7वीं जगह दूध का कटोरा रखा। आधी रात को नाग आया
और एक एक चरण पर रुकता हुआ आखिरकार कमरे तक पहुंचा। हर चरण पर वो आराम करता और कहता कि बहुत मान सम्मान मिला, पर मैं अपने वचन निभाने आया हूँ। जब नाग 7वें चरण पर पहुंचा तो चौथ माता श्री गणेश जी और चंद्रमा जी ने सेठ के बेटे की रक्षा करने का निश्चय किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनकर खड़ी हो गईं और गणेश जी तलवार से नाग का अंत कर देते हैं। सुबह उठकर जब उसने ये दृश्य देखा तो सब लोग वहां पर खड़े हुए हैरान हो गए। नाग वहां पर मरा हुआ पड़ा था, पास में एक तलवार थी और ढाल देखकर सबने समझा कि ये चौथ माता की कृपा का ही परिणाम है। पति पत्नी ने चौथ माता का आभार व्यक्त किया और दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे। हमारी कामना ये है कि जिस तरह चौथ माता ने सेठ की बहू की कामना पूरी की, वैसे ही श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करने वाले सभी भक्तों की माता मनोकामना पूर्ण करें। बोलो चौथ माता की जय। यहाँ पर चौथ माता की भी कथा समाप्त होती है। कथा सुनने के बाद गणेश भगवान की जय और चौथ माता की जय लिखना ना भूलिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।